नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का फोर्थ टॉपिक जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कवर कर दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। आज हम चौथे टॉपिक यानी जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं सबको कवर करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। इसीलिए पहले आप वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात करें जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो ऋषभ देव हैं और ये प्रथम तीर्थंकर भी हैं। बात करें तीर्थंकर के बारे में कि ये तीर्थंकर क्या होता है, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूप सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वो तीर्थंकर कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीर्थंकर क्या होता है। बात करें जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने हुए हैं? 24। लेकिन उसमें से ये जो 3 हैं यही मुख्य हैं। ये जो 3 जो हैं यही प्रमुख हैं, यही मुख्य हैं। ये जो है पहले और 23वें और 24वें, इन्हीं को आपको याद रखना है और यही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले थे ऋषभ देव और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांड। आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। और जो 23वें थे वो पारसनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प का फन, यानी नाग का जो है, जो सांप होता है या सर्प होता है उसका फन। और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शेर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे और इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये 23वें तीर्थंकर थे और इन्हें समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आपको याद रखना है। और ये झारखंड में है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। कितने नियम बताए? तो आपको याद रखना है 4 नियम, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया। इनका जो पहला था वो था हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना और चौथा संपत्ति ना रखना। ये जो है ये चतुरायण धर्म के ये नियम थे, जिन्होंने ये जो पारसनाथ थे इन्होंने इसको बनाया था। बात करें पारसनाथ के बारे में, तो ये महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए थे। यानी पारसनाथ और महावीर स्वामी में लगभग 250 वर्ष का जो है अंतर है। ये नहीं कि वो जब खत्म हुए तो उसके बाद ये तुरंत बन गए। ये जो है 250 वर्ष बाद बने। बात करें महावीर स्वामी के बारे में, तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। देखिए, अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो वो थे ऋषभ देव, लेकिन अगर वास्तविक कहा जाए तो वास्तविक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। बात करें महावीर स्वामी के सांसारिक जीवन के बारे में, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, कब हुआ था इनका जन्म? तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। क्या आप लोग जानते हैं कि वैशाली किस राज्य में पड़ता है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनके माता का नाम त्रिशला और भाई का नाम नंदीवर्धन, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी। और इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। ये जो है इनके परिवार के सदस्य हैं और इन्हीं से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान से जो है एक बार रिवीजन कर लें और इसको लिख भी लें। बात करें महावीर स्वामी के पिताजी के बारे में, तो ये कुंडग्राम, जो कुंडग्राम है वहाँ के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। यानी महावीर जो है राजा के लड़के थे। और महावीर स्वामी जी के जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान। आपको इसको याद रखना है। बात करें महावीर स्वामी के आध्यात्मिक जीवन के बारे में, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, जो नंदीवर्धन थे इनसे अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और ये 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर
साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो महावीर स्वामी थे इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहा गया? तो उसे कैवल्य कहा गया। महावीर कैवल्य प्राप्त करने के बाद से ही ये अहर्त यानी पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन और जिन यानी विजेता कहलाए। और इसी समय से जो है इनमें बहुत से बदलाव हुए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। आपको याद रखना है कि महावीर ने अपने उपदेश किस में दिए? तो प्राकृतिक भाषा में दिए। और इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। एग्जाम में आप बार बार पूछा जाता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में, और अंतिम उपदेश पावापुरी में। और महावीर स्वामी का जो प्रथम भिक्षु जो था वो उनका दामाद जो जमाली था, वही जो है महावीर का जो है प्रथम भिक्षु था। आपको इसको याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी ने कुल 5 नियम बताए। जैसे उन्होंने 4 नियम बताए थे, इसी तरीके से उन्होंने 5 नियम बताए, जिसे पंचायन धर्म कहा गया। इसमें था कि हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, और चौथा संपत्ति ना रखना, और आखिरी क्या था? ब्रह्मचर्य जीवन जो है जीना था। और महावीर स्वामी के त्रिरत्न दिए, इन्होंने त्रिरत्न दिए महावीर स्वामी ने। इसको याद रखना है। इसमें था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये महावीर के त्रिरत्न थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है, और यही कारण है कि महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का घोर विरोध किया, यानी बहुत इन्होंने विरोध किया। महावीर पुनर्जन्म को मानते थे, और इन्होंने पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण ये बताया, आत्मा को बताया कि आत्मा जो है हमेशा रहती है, इसीलिए इन्होंने पुनर्जन्म को इन्होंने माना। और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व। और ये कब मरे? तो ये 72 वर्ष की आयु में। आपको इसको याद रखना है। किस जगह पे? तो बिहार राज्य के पावापुरी में। महावीर के ना होने के बाद जो महावीर के जो प्रमुख अनुयायी थे, जो मुख्य थे, वो थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु। आप लोग इनका फोटो देख सकते हैं। ये स्थूलभद्र हैं और ये हैं भद्रबाहु। ये दोनों जो है आपस में विवाद हुआ और दोनों अनुयायी अलग अलग हो गए। ये दोनों अनुयायी क्या हो गए? अलग अलग। और जो स्थूलभद्र थे वो श्वेतांबर मानते थे, यानी श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले थे। यानी इनका कहना था कि अगर इसमें रहना है तो आपको श्वेत वस्त्र को धारण करना है। और जो दिगंबर थे वो नग्न रहने वाले थे, यानी बिना वस्त्र के रहने वाले थे। इन दोनों में विवाद हुआ और ये दोनों अलग अलग बन गए। यानी जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक हो गया श्वेतांबर जैन धर्म और एक हो गया दिगंबर जैन धर्म। और उसी समय मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। यहाँ से ये दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, क्योंकि वो जो है जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया। ये संलेखना क्या होता है? तो ये जैन धर्म में एक तपस्या टाइप से होता है कि इसमें लोग क्या करते हैं कि अन्न जल यानी भोजन और पानी को त्याग देते हैं। भोजन और पानी को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। बिल्कुल खाना पीना छोड़ देते हैं और बिल्कुल शरीर भोजन के बिना उसमें प्राण जो है निकल जाता है, यानी वो मर जाते हैं। ये जो है संलेखना विधि, इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण को त्यागा था और ये जैन धर्म में इसको संलेखना विधि कहा जाता है। बात करें जैन धर्म के संगीतियों के बारे में, तो जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 संगीतियाँ हुई। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 300 ईसा पूर्व हुआ था और ये पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे ये स्थूलभद्र थे। और दूसरी जो संगीति थी ये जो है 6ठी शताब्दी यानी बल्लवी यानी गुजरात में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे वो क्षमा श्रवण थे। आपको याद रखना है 6ठी शताब्दी में अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 512 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात करें जैन धर्म के प्रमुख राजों के बारे में, जो कौन कौन से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे, तो उसमें थे उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। ये जो है उस समय के प्रमुख जो है जैन धर्म को मानने वाले राजा थे। अब बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर के बारे में कि उनमें क्या क्या अंतर था।
जो श्वेतांबर जो थे और दिगंबर में क्या क्या अंतर था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो श्वेतांबर था इसके जो प्रारंभ करने वाले यानी इसके स्थापना करने वाले कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, ये श्वेतांबर थे। और जो दिगंबर थे इसके जो है स्थापना करने वाले जो है भद्रबाहु थे, इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। और जो श्वेतांबर थे ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, आपको इसको याद रखना है, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। वहीं जो दिगंबर थे ये निवस्त्र रहते थे यानी बिना कपड़ों के रहते थे। बात करें श्वेतांबर के बारे में तो इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन जो दिगंबर धर्म वाले थे, संप्रदाय वाले थे, वो महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। ये कहते थे कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। वहीं बात करें श्वेतांबर के बारे में तो इनके अनुसार जो 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे वो महिला थी, और दिगंबर के अनुसार जो 19वें तीर्थंकर थे वो मल्लीनाथ जो थे वो पुरुष थे इनके अनुसार। अगला पॉइंट है श्वेतांबर धर्म के बारे में कि इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे यानी ये शादीशुदा थे श्वेतांबर के अनुसार। और वहीं जो है दिगंबर कहते थे कि इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे यानी इनके शादी भी नहीं हुई थी, इनका कहने का मतलब ये था। तो ये जो है श्वेतांबर दिगंबर में यही सब विवाद रहता था और यही कारण है कि ये दोनों अलग थे, दोनों में मतभेद था जिसके कारण दोनों लोग अलग हो गए श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है, यानी ये कुछ सालों में नहीं रच दिया गया है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है, यानी अलग अलग समय में कई सालों में हुआ है, कई सौ सालों में हुआ है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम का अर्थ है सिद्धांत। और जैन साहित्य में 12 अंग हैं। कितने अंग हैं? 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 जो है मंगल सूत्र हैं। आपको इसको याद रखना है। जैन साहित्य से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख जैन मंदिर के बारे में। जैन मंदिर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से और ये बार बार एग्जाम में रिपीट भी होता रहता है। तो आइए देखते हैं जैन धर्म के जो मंदिर हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौर्य काल में। पहला है मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में कौन सा प्रमुख केंद्र था? तो मथुरा जो है मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। वहीं बात करें अगले जो प्रमुख जो केंद्र था यानी बाहुबली की बात करें, बाहुबली मूर्ति गोमतेश्वर के बारे में, तो कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति जो है बनवाया था, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है और इसी का निर्माण उन लोगों ने करवाया था। आपको याद रखना है कि जो बाहुबली की मूर्ति है यानी गोमतेश्वर की जो मूर्ति है इसका जो है निर्माण किसने कराया? तो चामुंड शासकों ने इसको करवाया था। और ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। किस स्थान पे? तो श्रवणबेलगोला में। बात करें अगले जो है इम्पॉर्टेंट जो मंदिर है यानी खजुराहो के बारे में, तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। जैन मंदिर का निर्माण खजुराहो में किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। वहीं बात करें अगले यानी दिलवाड़ा के बारे में, तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दिलवाड़ा जो मंदिर कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा। अब हम लोग इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए। क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम था? कमेंट करके बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो हमने बताया था कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैवल्य के बारे में हमने बताया था कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको क्या कहा गया? कैवल्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जमाली। इनका ये क्या था? दामाद था। ऑप्शन
ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति, यहाँ बौद्ध संगीति नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको जैन कर लेना है। जैन संगीति जो है प्रथम कब आयोजित हुआ था, यानी किस नगर में आयोजित हुआ था, तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। प्रथम जो है जैन संगीति जो है कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, यानी भारत के किस भाग में है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट आबू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। क्या आप बता सकते हैं किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महावीर ने इसको कहा था, जियो और जीने दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवणबेलगोला स्थित है, यानी ये कहाँ स्थित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की माता कौन थी? हमने बताया था कि इनके जो फैमिली है इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके माता का नाम था त्रिशला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनका जो है संकेत चिन्ह क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था ऋषभदेव का? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और ये अंतिम क्वेश्चन है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनके बचपन का क्या नाम था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बचपन का क्या नाम था या फिर ज्ञान प्राप्ति से पूर्व इनका क्या नाम था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्धमान। इसी के साथ जैन धर्म पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।